प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल। 30.5 किलो जूल प्रति मोल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इस सभी दम VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मानव हृदय में कितने कोष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष होते हैं? तो 4 कोष। क्या 4 कोष होते हैं? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मानव हृदय का औसत प्राकुंचन दाब कितना होता? तो मानव हृदय का औसत प्राकुंचन दाब कितना था? तो 120 का 120 mmHg होता। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता? तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता? तो पत्ता में। कहाँ होता? पत्ता में होता। करेक्ट आंसर सी। इस सभी द मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे थे, तो सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय पर। क्या उष्मीय पर कार्य करता है। इस सभी द मोस्ट VVI क्वेश्चन, इस सभी दम एग्जाम में बार बार पूछे थे, तो याद रखिएगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या था? तो R बराबर V बटा क्या? R बराबर V बटा I होता है। क्या होता है? R बराबर V बटा I। भी वाटर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से दिश धारा अप्रत्यावर्ती धारा दोनों। क्या दिश धारा अप्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं। क्या दोनों धाराएं प्राप्त होती है? क्या दोनों धाराएं प्राप्त होती है। याद रखिएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो ये साफ जल में। क्या साफ जल में रहता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। क्या नाभिकीय ऊर्जा जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हीलियम कैसा तत्व है? मोस्ट VVI क्वेश्चन। हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व। क्या अक्रिय तत्व है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है, तो कितना होता है? मोस्ट VVI कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना था? तो 2:1। क्या 2:1 होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अवर्त सारणी में कितने वर्त हैं? तो बताएं कि अवर्त सारणी में कितने वर्त होते हैं? तो अवर्त सारणी में कितने वर्त होते हैं? तो 7 वर्त। क्या 7 वर्त होते हैं। एक सवाल पूछेगा कि अवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो अवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 18। क्या 18 होता है। ये सभी द मोस्ट VVI की जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे थे, याद रखिएगा। OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो इसका आंसर क्या अल्कोहल। क्या अल्कोहल का होता है। क्या OH किसका क्रियाशील मूलक है? तो अल्कोहल का होता है। एल्डिहाइड का क्या था? तो एल्डिहाइड का CHO। क्या CHO होता है। याद रखिएगा। कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपवाहन द्वारा पृथक करता है? तो किसको पृथक करता है जी? किसको पृथक करता है? मतलब किसको अलग करता है? तो नाइट्रोजन को। क्या नाइट्रोजन को अलग करता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो मुकुलन के द्वारा। क्या मुकुलन के द्वारा था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या था? अपवर्तनांक का मान क्या था? तो साइन आई बटा साइन आर। क्या साइन आई बटा साइन आर होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में उपयुक्त है, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। क्या अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इस सभी द मोस्ट VVI की जो याद रखिएगा। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी का। क्या बैगनी का झुकाव अधिक होता है। करेक्ट आंसर डी। अगर पूछिए कम झुकाव किसका होता है? तो कम झुकाव लाल का। कम झुकाव लाल का होता है। लोहा का परमाणु संख्या है, तो लोहा का परमाणु संख्या कितना था? तो लोहा का परमाणु संख्या 26। कितना 26 होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
कोई विलयन नीला लिटमस को लाल कर देता है तो उसका पीएच वन होगा। तो नीला से लाल कौन करता है? तो नीला से लाल अम्ल करता है। कौन करता है? अम्ल करता है। अब अम्ल का पीएच वन कितना? तो अम्ल का पीएच वन 7 से कम। क्या? 7 से कम। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या जाएगा? करेक्ट आंसर का सी हो जाएगा। क्या? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आधुनिक वर्षानी वर्गों की संख्या होती है। तो आधुनिक वर्षानी वर्गों की संख्या कितना? तो वर्गों की संख्या 18। क्या? वर्गों की संख्या 18 होता है। करेक्ट आंसर ये। तो आज का वीडियो आप लोगों का कैसा लगा? इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।